Hi Tarun, welcome to TerryChakra.com. Hi guys, thank you for having me over here. So you were the guest editor. How fun it was acting as a journalist here. टफ है भाई आप लोगों का काम इतना आसान नहीं है बिकॉज कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों का मूड स्पेशली एक्टर्स का किस वजह से ख़राब होता है, किस वजह से किसी का पारा चढ़ा होता है। सो वो शायद आप लोगों से ठीक से बात नहीं करते होंगे, तो मैं अपनी एक्टिंग बिरादरी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि ऐसा नहीं है। सभी एक्टर्स बड़े अच्छे से बात करना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग प्रेशर्स होते हैं। कुछ लोग प्रेशर्स को हैंडल नहीं कर पाते, इस वजह से शायद नखरे दिखा देते हैं। अदरवाइज आई थिंक तो आज मैंने फर्स्ट हैंड किसी का नखरा देखा तो मुझे फील हुआ कि आप लोग किस प्रेशर में काम करते हैं। And how did the idea of becoming an actor come to you? I was assisting my dad in his business. वो बहुत हार्ड वर्किंग आदमी थे। my dad, he is no more. तो वो मुझसे बहुत मेहनत कराते थे, बहुत गधा मजदूरी। तो मैं सोचता था काश कोई ऐसा काम हो जिसमें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। हालांकि एक्टिंग में उससे ज़्यादा करनी पड़ती है, वो अलग बात है। तो अब होने ऐसा लग गया कि मैं क्योंकि जिम जाता था, बॉडी एक ऐसी बन चुकी थी अपने आप ही के जहाँ भी मैं केमिस्ट की शॉप पे गया कुछ दवाई लेने, तो केमिस्ट मुझे बोलता था भाई साहब आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते। मैं जनरल स्टोर पे कुछ चीज़ लेने गया तो वो भी मुझे कहता था यार तरुण तुझे तो मॉडलिंग करनी चाहिए। फिर मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि भाई तुम्हें तो मॉडलिंग करनी चाहिए। तो मैंने बोला कि लोग मुझे पैसे देंगे, मेरी फ़ोटो खींच के अपनी दुकान पर लगाएंगे कच्छा पहना के या बनियान पहना के, और मुझे पैसे देंगे उस चीज़ के। आई डोंट बिलीव दिस। तो लकीली मुझे ब्रेक्स मिले मॉडलिंग के अंदर, बड़ा नेचुरल सा प्रोग्रेशन हो गया कि मुंबई आया तो लोगों ने फिल्में ऑफ़र कर दी जो मॉडलिंग से रिलेटेड थे। फिल्में शुरू की तो डब्बा बंद पड़ गई, 2-4-5 रिलीज़ भी हुई जो रिलीज़ होते ही पहले घंटे में फ्लॉप हो गई। फिर सर्वाइवल मुश्किल हो गया, फिर ये सोचा वापस दिल्ली जाते हैं। फिर पता नहीं कैसे मेरी फ़ोटो स्टार प्लस के पास में पहुंच गई, उन्होंने मुझे अविनाश IPS सीरियल ऑफ़र कर दिया। एंड वहाँ से फिर आप जब एक बार बड़े लेवल का शो करते हो तो फिर कभी आया ना जुदाई आया, फिर नाम गुम जाएगा सोनी पे आया, फिर किटी पार्टी सर का, फिर एक बॉल रोलिंग शुरू हो जाती है। फिर आप एक बार काम करते हो तो करते रहते हो। फिर तो पहले तो एक्टिंग में सिर्फ इसलिए करा था बॉम्बे में सर्वाइवल के लिए। देन आई रियलाइज मैंने जब अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया तो मुझे लगा यार ये लोग इतना अच्छा काम कैसे कर लेते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि सर आप इतने अच्छे एक्टर कैसे। तो किसी ने बताया मैं ऐसे करता हूँ, किसी ने बताया मैं वैसे करता हूँ। सो देन आई रियलाइज कि कोई एक स्कूल नहीं है। ये हमारी किताबों की तरह नहीं है कि आपने ज्योग्राफी की किताब क्लास से 50 बच्चों को पढ़ा दी और उसका इम्तिहान दे दिया, सबको सेम पढ़ाई नहीं होगी। एक्टिंग में हर एक के लिए अलग फॉर्मूला काम करता है। किसी को कोई चीज़ काम चल जाती है, किसी को कोई स्पॉन्टेनियस होते हैं, कई बॉर्न एक्टर्स होते हैं, कईयों को सिखाना पड़ता है। एक्टिंग बेसिकली तो झूठ बोल रहे हैं ना, तो झूठ बोलने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो मैंने अपना तरीका बनाया, फिर अपना स्टाइल इवॉल्व किया, करते करते फिर मुझे इस कला से प्यार हो गया। फिर मच लेटर आफ्टर आई थिंक 5-6 years ऑफ एक्टिंग आई रियलाइज्ड कि मैं कलाकार हो गया। अभी छोटा हूँ या बड़ा हूँ वो तो वक्त बताता रहता है। कोई भी बड़ा कलाकार छोटा भी हो जाता है, बड़ा और छोटा कलाकार अचानक बड़ा भी हो जाता है। ये समय के ऊपर होता है, स्टेज के ऊपर होता है। बट अभी मैं तबीयत से कलाकार हूँ। And Tarun, you started your career with films and then moved to TV. So what differences do you see in both the mediums? TV mediocre है। I won't mince any words. TV is a mediocre medium. यहाँ पे लोग बहुत थोड़े में खुश हो जाते हैं, एम्बिशियस नहीं है, एम्बिशियस हैं तो डिजर्विंग नहीं है, डिजर्विंग होना तो चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं उसके लिए। मतलब मैं कितने एक्टर्स को देखता हूँ उनके उच्चारण में गलतियाँ हैं, वो लोग अपने तलफ़ुज़ को साफ नहीं करते। अगर एक एक्टर के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं लोग, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, बट लॉन्ग रन में वो शॉर्टकट्स काम नहीं करेंगे। मैंने कईयों को आते हुए देखा और जाते हुए देखा। लॉन्ग रन में आप तभी टिकते हो जब आप लगातार अपने ट्रेड पे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ रोनित रॉय साहब। मैं रोनित भाई के साथ में अभी शो कर रहा हूँ अदालत। आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड एक्टर्स इन इंडिया राइट नाउ। लोगों को अब नज़र आना शुरू हुआ है कि यार अरे इसको तो फिल्मों में काम देते हैं, 2 स्टेट्स में दे देते हैं, उड़ान में देखा लोगों ने उनको और फलानी फिल्म में देखा। मैंने उनके साथ में बहुत साल पहले कसौटी ज़िंदगी की मैं काम किया था एंड आई रियलाइज्ड कि यार ये आदमी थोड़े में खुश नहीं होता है। आज भी
अदालत कर रहे हैं वो, लेकिन साथ में बहुत बिजी हैं, फिल्में भी करते हैं, लेकिन किसी भी सीन में ज़रा सा भी चैलेंज होता है या किसी भी सीन में ज़रा सा कुछ 19-21 हो जाता है, वो अपसेट हो जाते हैं। वो भूख मैं बाकी एक्टरों में नहीं देखता, तो मैं उनसे भी ज़्यादा भूखा रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी सो हंग्री कि मेरे उस हंगर में मैं सब खा जाऊँ, जो आए सब खा जाऊँ, मैं कुछ भी ना छोड़ूँ, और उसके बाद भी भूखा रहना चाहता हूँ। मैं इंटरनेशनली जाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग कहें कि यार हम हॉलीवुड की फिल्मों का हमें ये ऑस्कर अवार्ड मिले या फलाना अवार्ड मिले। मैं कहता हूँ यहाँ के अवार्ड इतने प्रेस्टिजियस हो जाने चाहिए, यहाँ की फिल्में इतनी जेन्युइन, इतनी ओरिजिनल हो जानी चाहिए। लोगों को अपने काम को लेके, जिसे कहते हैं ना, प्राउड की फीलिंग नहीं है। तरुण, अभी पिछले 1 साल में आपने बहुत ही वैरायटी ऑफ रोल्स किए, फ्रॉम रामायण, महादेव, महाभारत, इश्क किल्स, रंग रसिया। तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस टाइप का है? रावण से अच्छा रोल मैंने अपनी लाइफ में नहीं किया। आई एम वेटिंग कि रावण से बड़ा कुछ मिल जाए मुझे, बट आई डोंट थिंक रावण से अच्छा मैं कभी कुछ कर पाऊँगा। मुझे रावण, जब महादेव में कर रहा था सीरियल, बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। दुनिया भर से लोग मुझे लिखते थे, अनजान लोग। ऑन एन एवरेज हर रोज़ 50 से 100 लोग मुझे फेसबुक पे लिखते थे, वो मेरे दोस्त नहीं। ना उससे पहले ना उसके बाद में कभी इतने लोगों ने मुझसे बात की। उनमें से एक इंसान ने मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया था जो मैं कभी भूल नहीं सकता। उसने बोला था, जब हम आपको रावण का रोल करते हुए देखते हैं, हमें लगता है हम टाइम में पीछे चले गए हैं और लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, असली रावण है। और मैंने रावण को एक हीरो की तरह किया था, मैं उसमें विलन नहीं ढूंढता था। अब वो फ्लॉड कैरेक्टर है तो वो फ्लॉड है, वो वैसा ही दिखने वाला है अल्टीमेटली, बट द पॉइंट इज़ कि उसको हीरो की तरह करना बहुत बड़ा मुश्किल काम। और मैं रावण जैसा दिखता नहीं हूँ। हमारे मन में कैसा दिखाया जाता है राक्षसों को कि काला, मोटा, हंसता ऐसा हंसता होगा। मैं ये तीनों चीज़ों में फिट नहीं बैठता। तो निखिल सिन्हा जी ने जब बुलाया था तो मैंने उनसे भी ये बात कही थी कि सर मैं इन चीज़ों में फिट नहीं बैठता हूँ, तो मुझे मेरा खुद का स्टाइल इवॉल्व करने दीजिए। थैंकफुली उन लोगों ने मेरी मानी और फिर पीपल अप्रिशिएटेड दैट, सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। एंड व्हाट वेंट रॉन्ग विद रंग रसिया? ये तो रंग रसिया बनाने वालों से पूछो, उन लोगों का शो है, मैं उसके बारे में कैसे। इट्स स्टिल गोइंग ऑन, और जो मैंने TRPs देखी हैं पिछले हफ्ते तो उठी हैं। सो इफ़ दे फील कि रोमांटिक ट्रैक लाने से वो शो चल जाएगा, इट्स देयर बेबी। वो अपने बच्चे को कोई आदमी पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलाए या गवर्नमेंट स्कूल में, ये उस आदमी का डिसीजन है। मैं कौन होता हूँ कहने वाला कुछ। सो वो तो मेकर्स का डिसीजन है। मैंने जब तक किया रंग रसिया, मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला। कोई ये कह नहीं सकता कि रंग रसिया में मैं किसी से 19 था या 20 था, मैं सबसे 21 ही था, ये मुझे मालूम है। जितना किया बहुत अच्छा किया। एंड एक्टिंग इज सेड टू बी अ वेरी इनसिक्योर जॉब, तो बैकअप प्लान्स होना नेसेसरी है या अपने वर्क पे आपको ट्रस्ट रखना चाहिए? देखिए, अगर ये सभी सोच होती तो मैं बाढ़ में बह के तो बॉम्बे तक आया नहीं था कि मैं एक्टर, चलो बॉम्बे आ गया हूँ आज चलो एक्टर बन जाते, ऐसा तो नहीं था। बाय डिज़ाइन यहाँ आया था। सो आई हैव लॉट ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, इन माई एबिलिटीज़। मैं बहुत कम ज़रूरतों वाला आदमी रखा मैंने हमेशा से खुद को, एंड दिस इज़ हाउ आई लिव माई लाइफ। एंड माई ओनली हंगर इज़ फॉर वर्क, गुड वर्क। पैसा तो भगवान अपने आप, मैंने मेरे गुरु ने कहा था कि जस्ट फॉलो गुड वर्क, एवरीथिंग एल्स विल टेक इट्स टाइम एंड विल कम टू यू। मनी इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग, इट विल कम। पैसे के पीछे भागने से आज तक आया किसी के पास? पैसे नहीं आना होता है तो वो अपने आप आ जाता है। एंड यू जस्ट मेंशन कि बॉम्बे आने से पहले यू वर स्कैर्ड अबाउट द गेज एंड ऑल, तो कभी ऐसा कोई एनकाउंटर आपके बड़े साथ हुआ? अरे बड़े। बट द बेस्ट थिंग इज, सी एट दैट टाइम आई वाज वेरी यंग, वेरी यंग, आई वाज 20 तो उस वक्त आप इतने इम्प्रेशनेबल एज पर होते हो कि आपको समझ में नहीं आता। टुडे आई कैन प्राउडली से आई हैव लॉट ऑफ गे फ्रेंड्स, सम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर गेज, एंड ऑनेस्टली it has never ever mattered to me even for a second that their sexual orientation is different from mine. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी लड़की के साथ मैं बात कर रहा हूँ। एक लड़की को एक आदमी ही पसंद आएगा, लेकिन क्योंकि हमें बताया गया है बचपन से कि लड़कियों को आदमी पसंद आते हैं, इसलिए हम लोग इस चीज़ को बहुत वी एक्सेप्टेड रेडीली। लेकिन बचपन से ये नहीं बताया जाता है कि गेज को भी लड़के पसंद आते हैं या लेस्बियंस को लड़कियाँ पसंद आती हैं, तो हमें वो चीज़ें बड़ी अननेचुरल लगती हैं। और प्रोपागेंडा भी ऐसा ही है। अभी तो धारा वारा भी बना दी, पता नहीं कौन सी कुछ, तो भी पीछे देयर वाज सम सैंक्शन व्हिच वाज अगेन पुट बैक कि ये इस बारे में बात नहीं कर सकते।
सो बट मैं ये कहता हूँ कि एज इन माई पर्सनल ओपिनियन दिस इज़ ऑल बुलशिट। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन और रिलीजन ये दो बहुत ही पर्सनल मैटर्स होते हैं, तो इनको इंडिविजुअल्स के ऊपर छोड़ दो और इनके अलावा अपने काम पर ध्यान दो। एंड फाइनली तरुण, क्या प्लान्स है अभी आगे का? मैं फिल्म करने वाला हूँ, तो उसके बारे में कुछ बताओगे आप? अभी नहीं बताऊँगा। और तरुण, हमारे फैंस ने आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस भेजे। देयर इज जया पटेल, शी इज आस्किंग व्हेन विल वी सी हिम बैक ऑन रंगरसिया? जया, आई लव यू वेरी मच। यूट्यूब पर जाओ और शुरू से लेके अब जब तक मैं था, मार्च व्हाटएवर डेट तक के एपिसोड्स को दोबारा देख लो। तो ठाकुर उनमें बहुत ही सेक्सी लग रहा था। फिलहाल ठाकुर को वहीं देखो। ज़्यादा मन करे तो कनेक्ट विद मी ऑन फेसबुक। मैं आपको अपने घर बुला के खाना खिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा और मूछ भी लगा लूँगा आपके लिए, ठीक है? और मूछों की बात की तो तरन्नुम मोहम्मद ने पूछा है कि विल वी एवर सी यू ऑफ स्क्रीन विद अ बिग सेक्सी मोस्टैच? तरन्नुम, आपको पसंद है तो आप बताओ, वो गा लेता हूँ। मेरी बीवी को दिक्कत होगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। एंड ग्रेटा लुइस आस्क्ड, डू यू मिस बीइंग इन रंगरसिया? यस, आई डू। रंगरसिया वाज अ वेरी नाइस कैरेक्टर फॉर मी। ठाकुर तेजावत मैंने पूरी तरह से अपने आप कैरेक्टर बनाया था। मुझे जो ब्रीफ दिया गया था दैट वाज डिफरेंट। व्हेन आई रेड द लाइंस आई रियलाइज्ड ये आदमी इतना सॉफ्टली बात करेगा ही नहीं। एंड आई थिंक आई वाज द वन हु वर्क द हार्डेस्ट टू गेट द लिंगो, टू गेट द डायलेक्ट राइट ऑफ जोधपुर। इतना ज़्यादा मैं बोलने लग गया था वहाँ की भाषा में कि मुझे बोलना पड़ा उन लोगों को कि भाई आप थोड़ा सा इसको टोन डाउन कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है जोधपुर ही पहुँच गया। सो मैंने उसको टोन डाउन किया, मैंने बड़ी मेहनत की। मेरे ज़्यादातर सीन्स सादिया सिद्दीकी के साथ होते थे, हु इज़ अगेन अ वेरी अकम्पलिश्ड एक्ट्रेस, एंड आई रियली एन्जॉयड माई सीन्स विद हर। बाकी लोगों के साथ में इतने मेरे सीन्स जो होते थे उसमें मैं ही बोल रहा होता था, तो वो बेचारे चुप चुप ही रहते थे हीरो हीरोइन। तो हाँ, एक सीन मैंने उनके साथ किया था अनन्या खरे के साथ, वो है टक्कर दिया, उसके साथ में कुछ जुगलबंदी होती तो मजा। Rasha Salim asked, you have played a bold character in Ishq Kills. How challenging was the role? मैंने कहा ना, मैंने तो कोई ऐसे वैसे सीन किए ही नहीं, वो तो बॉडी डबल से किस करवा दिया उन्होंने। मेरा नाम तो ऐसे ही ले देते हैं। नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने इससे पहले भी एक बार बहुत बोल्ड कुछ किया था, बट दैट वाज डन विद एन एक्ट्रेस हु वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो एक कंफर्ट लेवल रहता है। इस बार ऐसा था कि मैं नीलम को मैं बिल्कुल जानता नहीं था, and our director was a very intelligent guy. His name is शशांत शाह। उन्होंने चलो दिल्ली बनाई, तो शशांत ने हमें रीडिंग के लिए एक दिन बुलाया और मैंने और उस लड़की ने 5 मिनट रीडिंग की एंड वी जस्ट हिट ऑफ सो वेल। हम बड़े पक्के दोस्त बन गए 5 मिनट में ही, एकदम वी स्टार्टेड टॉकिंग लाइक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। तो शशांत ने मुझे बोला कि यार तुम दोनों अब आपस में बात नहीं करोगे, इंटरेक्ट नहीं करोगे बिल्कुल भी, शूट पे भी नहीं। तुम लोगों की वैनिटी मैन अलग, तुम उस कोने में रहोगे और तरुण तुम उस कोने में रहोगे। हम लोग सोनू निगम के बंगले में शूटिंग करें। मैंने कहा कहीं आपस में बात भी नहीं करनी, तुम लोगों के बीच में जो ऑकवर्डनेस है वो मुझे चाहिए, सो दैट व्हेन यू आर शूटिंग दैट रोमांटिक सीन वो ऑकवर्डनेस नजर आए, नहीं तो ऐसा लगेगा तुम ऑलरेडी 6 महीने से एक दूसरे को यू आर सीइंग ईच अदर। सो एंड ही वाज दैट मेटिकुलस, उसकी प्लानिंग इतनी कमाल की थी। और वाकई में जब हमने एक्चुअली में वो सीन किया तो ऑकवर्डनेस थी, and then he was very matter of fact about it. He gave us a chewing gum each. तो बेटे एक chewing gum खा लो so that your breath is fresh. And then we just did it. बड़े आराम से हो गए। अभी तो मैं तैयार हूँ इमरान हाशमी बनने। अंकिता सरकार asked कि share some special महाभारत off-screen moments of बलराम। मैं और सौरभ जो कृष्ण का रोल करते हैं, हम लोग शाम को इकट्ठे वर्कआउट करते हैं पैकअप के बाद, और एक्चुअली वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स, अभी तो खैर सभी का ही बड़ा पक्का दोस्त हूँ, लेकिन जो मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स हैं शकुनी है, प्रणीत, दुर्योधन, अर्पित रांका, और दुशासन जो बनते हैं वो, सौरभ तो है ही, एंड अर्जुन शाहिर शेख। इन लोगों के साथ में मैं सबसे क्लोज, और हाँ इनको मैं कैसे भूल सकता हूँ, अपनी दोनों बूढ़ियों को, ये गांधारी और कुंती। ये इन लोगों के साथ में मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंडशिप वहाँ पे बन गई है, और हम लोग सब वहाँ पे भी मेक श्योर के साथ में लंच करें शूटिंग पे, और
पैकअप होने के बाद में रात को हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं वहाँ पे। हमें सबसे अच्छा प्लेयर है युधिष्ठिर, तो हम कभी कभी भीष्म पितामह को भी ले आते हैं खेलने के लिए। इट्स गुड फन। And finally, Shubhangi wants to know what is the secret of your dancing eyebrows. I work very hard. I'll tell you honestly. एक रेसलर है ड्वेन जॉनसन के नाम से, जिसे सब लोग द रॉक के नाम से जानते हैं। ही इज अ वेरी बिग सुपरस्टार इन हॉलीवुड फिल्म्स ऑल्सो। वो जब आता था तो वो अपना एक आईब्रो उठा लेता है, ये तो मैं भी उठा लेता था। लेफ्ट बीइंग अ राइटी, मेरे लिए अपना लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ माय ब्रेन वर्क्स, तो मैं अपना लेफ्ट वाले को उठा लेता था। तो मैंने कई लोगों को देखा वो राइट वाला भी उठा लेते थे। मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है। सो मैं बड़ी कोशिश करता था, ये नहीं उठता था, मैं हाथ से उठाता था, करता रहता था। मैंने सैट इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर मेनी ईयर्स, आई प्रैक्टिस्ड इट। तो पहले बड़ा हल्का सा ट्विच होता था, फिर धीरे धीरे मैंने दोनों उठाने शुरू कर दिए। एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार ये तो बड़ी काम की चीज़ है। तो रावण में मैंने क्या करना शुरू कर दिया कि इधर कोई खड़ा है तो अब इसने कुछ बात की तो इधर खड़ा है तो इधर वाला उठा लेता था। लोगों को स्टाइल पसंद आ गया। Thank you so much, Tarun. Thank you. It was pleasure having you.